खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठक कर ऊर्जा के क्षेत्र में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में सभी मंत्रियों के सुझाव लिए गए हैं और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि देश में बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी राज्यों की समस्या पर चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। लाइन्स लॉस कम करने पर भी चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2024 में पीक डिमांड 250 मेगावाट थी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहां आए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री आए थे, दिल्ली के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उत्तराखंड के मंत्री थे, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री स्वयं एनर्जी मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके स्थान पर उनके एक मंत्री आए थे। इसी प्रकार से कुछ प्रदेशों के अधिकारी भी आए थे। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहले तो एक टारगेट हमने सबको ये बताया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक कहा है कि देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अब देश में एक ये भी हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज्यादा लागू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। 2014 में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का शेयर था वो 32% था, आज 49% तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम 50% पार करने वाले हैं। और ग्रीन एनर्जी के नाते से जितनी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स वो कैसे ग्रीन एनर्जी से उत्पादित हों, ताकि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज्यादा दे सके। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सके, उस इंडस्ट्री को हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट ये बना सके।